हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे 66 बीपीएससी एग्जाम 2020 के बारे में। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, आगे बात करेंगे रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में बात करेंगे। आंसर की आने के बाद कितने मार्क्स का वेरिएशन होगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को कराया गया था। 27 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कराया गया था। 60% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो 60% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, 40% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं 65 बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी के बारे में कि 15 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया गया था। अब इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जो 65 का बीपीएससी था उसका कट ऑफ किया गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मेल के लिए देख लेते हैं, पहले मेल के लिए बात कर लेते हैं, इसके बाद फीमेल के बारे में बात करेंगे। तो मेल के लिए जनरल का कट ऑफ कितना गया था? जनरल का कट ऑफ 97 गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 92। अभी मेल की बात कर रहे हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये भी मेल के लिए है। एससी 89, एसटी 89। आगे देख लेते हैं ईबीसी, ये भी मेल के लिए ही है। ईबीसी 92, बीसी 94। अब बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 91, ईडब्ल्यूएस के लिए 87। आगे बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। एससी 79, ईबीसी 86, बीसी फीमेल कैटेगरी में बीसी 88। तो ये 65 बीपीएससी का कट ऑफ गया था। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मालूम नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बार कितने गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जा सकता है? तो मेंस के लिए इस बार 15 या 13 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। क्यों बुलाया जा सकता है? क्योंकि बीएससी कभी 15 गुना कभी 13 गुना इसी के समथिंग स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका मेंस एग्ज़ाम कब होगा। मेंस एग्ज़ाम मार्च के महीने में मेंस एग्ज़ाम कराया जा सकता है। इसलिए एग्ज़ाम बात कर लेते आगे। इसलिए एग्ज़ाम के 10-15 दिन के बाद ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो 10-15 दिन के बाद ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। आपका एग्ज़ाम 27 को हुआ था, तो 27 के बाद, जैसे आपका एग्ज़ाम 27 को हुआ था, तो एग्ज़ाम के 10-15 दिन के बाद ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका रिजल्ट लास्ट जनवरी तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि मार्च में इसका मेंस एग्ज़ाम होना है। अब आगे बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो पहले मेल कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। मेल के लिए देख लेते हैं जनरल के लिए 95 से 98 क्वेश्चन। बीसी के लिए बात कर लेते हैं 92 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, अभी मेल की ही बात कर रहे हैं। एससी के लिए 88 क्वेश्चन, एसटी के लिए 89 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं ईबीसी के लिए 90 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 90 क्वेश्चन। तो हमने मेल का देख लिया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब देख लेते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए जनरल 89 से 90 क्वेश्चन, बीसी के लिए 86 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं फीमेल के लिए ही। एससी के लिए 88 क्वेश्चन, एसटी के लिए 79 क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं ईबीसी के लिए 84 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 क्वेश्चन। तो हमने मेल की बात कर ली और फीमेल की बात कर ली। अब देख सकते हैं कि कितना प्लस माइनस हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है।
2-3 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 2-3 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कितने मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, तो 2-3 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। जो स्टूडेंट कट ऑफ की बॉर्डर लाइन पर है उनके मार्क्स वेरिएशन होने के बाद सिलेक्शन होने के चांस है। जो मैंने कट ऑफ बताई है, यदि आपके इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन सही है, मैंने क्वेश्चन बताए हैं, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो मार्क्स ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, तो मार्क्स वेरिएशन होने के बाद आपके 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं कि इस बार रिजल्ट के कितना गुना बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी का 13 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। यदि 13 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है मेंस के लिए, तब कट ऑफ आपकी यही रहेगी जो मैंने बताई है। यदि वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है, 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है, तब आपकी कट ऑफ इससे कम होगी, 1-2 नंबर कम हो सकती है, क्योंकि बीपीएससी है तो 15 गुना बुलाता है, 13 गुना इसी के समथिंग रिजल्ट जारी किया जाता है वैकेंसी का। तो यदि वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाता है तो कट ऑफ 1-2 नंबर कम हो सकती है। यदि वैकेंसी का 13 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाता है तो कट ऑफ यही रहेगी जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो आपने देख लिया, हमने कट ऑफ के बारे में बात कर लिया और आपके मार्क्स वेरिएशन कितना हो सकता है, 2-3 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। तो जो भी सही एंड सटीक जानकारी मुझे मिलती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी खबर मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।